हाउ टू चूज़ द राइट फ्लेक्सी कैप फंड। हमने इतने सारे एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आप आके उसमें से कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड निवेश करोगे। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप आके कुछ चीज़ों का कंसिडरेशन ले सकते हो कि ये फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट रिसेंट रिटर्न, यानी कि रिसेंट रिटर्न्स कभी भी नहीं देखने आपको। हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पे लंबे समय से ये फंड हाउस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे इसका जो रिटर्न है वो चल रहा है। और अगर आके मान के चले कि 1 साल से अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो गारंटी नहीं होता कि अगले साल भी आपको उतने अच्छा रिटर्न दे, तो एक सावधानी से रहिए। बाकी आप देखिए कि फंड हाउस ने कब से स्टार्ट किया। अगर आपको लग रहा है कि 10 साल 5 साल हो गए और लगातार ये रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो आप मान सकते हो ठीक है करके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सपीरियंस है कि नहीं फंड मैनेजर। ऐसा तो नहीं है कि अभी आके उसने ग्रेजुएशन किया है और अभी आके फ़ंड संभालना स्टार्ट कर दिया और उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो एक्सपीरियंस हमेशा देखिए फ़ंड मैनेजर का। जब भी हम लोग म्यूचुअल फ़ंड रिव्यू करते हैं ना, आप देखिए मैं आके स्पेशली लास्ट मिनट के अंदर कोई ज़्यादा टिका नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे मैं क्लियरली दिखाता हूँ कि कौन है आपका फ़ंड मैनेजर, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये केपेबल है, तो ही आप लगाइए पैसे आपके। ऐसा ना हो कि आपको आके बाद में पता चले कि यहाँ पे जिसके पास आपके पैसे हैं उसको इतना आइडिया नहीं है। तो देखिए, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आके उनका लिंक्डइन चेक कीजिए, फिर आप आके चाहो तो गूगल में उसका नाम सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल दिखेगा कि इन फंड हाउस के अंदर उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने रिटर्न जनरेट कर दिया। तो हर एक फंड हाउस का जो मैनेजर है ना, फंड मैनेजर, उसके पास अपना खुद का फोलियो रहता है कि इतना उन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिया है फिर क्या नहीं। तो वो एक चेक कर सकते हो। फिर आके देखिए यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो काफ़ी सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, हाँ भाई इतना एक्सपेंस रेशो है क्या ही होगा। लेकिन जब आप आके पैसा निकालने जाओगे तो आपको चुभेगा कि हाँ भाई अगर मैं आके पहले एक्सपेंस रेशो समझ लेता तो आज इतना पैसे आपको पे नहीं करना पड़ता फंड हाउस को। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो वही कल हमने जैसे डिस्कस कर दिया था कि हाँ एक्सपेंस रेशो होता है जब आके यहाँ पे कंपनी आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ आके तो लेगा वो, तो आपके एक्सपेंस रेशो काट के देता है। जब भी आप आके रिडीम्शन देखते हो ना, तो एक्सपेंस रेशो काट के आपको मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जो लोग चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को एक जगह पे ना रख के अलग अलग बास्केट्स के अंदर, मतलब यहाँ पे आप कैसे हो ना, हर एक सेब को एक साथ नहीं रखने, हमेशा अलग अलग टुकड़ी में रखोगे तो यहाँ पे सेफ्टी होता है। तो उस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा फ्लेक्सी कैप फंड में। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पसंद आ रहा है कोई फंड हाउस का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर उनका स्ट्रैटेजी है कि हाँ ये लोग 60% आके यहाँ पे स्मॉल कैप में लगाते हैं और बाकी परसेंटेज आके यहाँ पे आपका मिड कैप और लार्ज कैप में, तो अगर आपको उनका स्ट्रैटेजी अच्छा लग रहा है तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ फंड हाउस लग रहा है कि हाँ लार्ज कैप कंपनीज़ में ये लोग लगाते हैं और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आके यहाँ पे लार्ज कैप में लगता है, थोड़ा थोड़ा करके 20-30% ये लोग स्मॉल एंड मिड कैप में लगाते हैं, तो आपको अगर लगता है कि हाँ भाई बड़े कंपनी में लगा रहे हैं और आपको रिस्क कम मिल रहा है, तो आप आके जा सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए योर ओन रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल देखिए कि आप पैसे क्यों आके म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, कि आपको आगे जाके यहाँ पे किसी को पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आपके अगर यहाँ पे बेटा बेटी है, तो आप अगर आके चाहते हो कि हाँ उनका लॉन्ग टर्म एजुकेशन के लिए मैं फ़ंड करूँ, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको इन फ्यूचर घर खरीदना है, ओके 10 से 5 साल बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हो, या फिर 20-30 साल के बाद आप आके यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट रेट से एग्जिट कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे चाहिए आपको घर बनाने के लिए खुद का, तो आप आके यहाँ पे अपना फाइनेंशियल गोल पहले डिसाइड कीजिए। फिर आप चेक कीजिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। अगर मार्केट गिरता है तो क्या आप पैनिक कर देते हो, या फिर आप आके सिर्फ छोड़ देते हो, हाँ भाई जैसे FD के अंदर मैं पैसे लगा के रख रहा हूँ तो ये मुझे बाद में तो रिटर्न दी गई। तो वैसा अगर आपका सोचना है तो वो भी आप आके चेक करके काम कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग हमेशा देखिए बीटा के बारे में बात करते हो, तो रिस्क हमेशा देखिए अगर 1 से नीचे है तो काफ़ी अच्छा, अगर 1 से ऊपर है आप थोड़ा बहुत अगर रिस्क से डरते हो तो आप आके उस फंड को इग्नोर कर सकते हो। तो बीटा देख लीजिएगा फंड का, ओके। फिर देखिए अवॉइड सेलेक्टिंग फंड सोलली बिकॉज इट डिलीवर्स द हाईएस्ट रिटर्न इन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे क्लियर से मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल के अंदर कि कभी भी अगर आपको दिखता है कि 1 साल के अंदर वो 10%, 20%, 30% रिटर्न दे रहा है, उस वजह से कभी भी निवेश मत कीजिए। हमेशा देखिए कि वो 10 साल में क्या रिटर्न दे रहा है, 20 साल में क्या रिटर्न दे रहा है, लॉन्ग टर्म सोच के आप आइएगा मार्केट में, ओके। तो उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए राइट फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये बेसिक चीज़ हो गया।